हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जो आपकी 4 से 5 भिन्न एग्जाम में दी जाती है और आपसे पूछा जाता है इसमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। यह आपसे पूछा जाता है इनको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। ऐसे क्वेश्चन जो आपके आते हैं, आप क्या करते हैं एग्जाम में जब आपकी ऐसी कोई भिन्न दी जाती है, फ्रैक्शन दी जाती है, आप इसको भाग करके देखते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन आज हम उसको बहुत इजी वे में सिर्फ 1 से 2 सेकंड में देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, क्या इनका आंसर होता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसमें भाग देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। वही आज इस वीडियो में हम पूरा सीखने वाले हैं, तो अंत तक देखिए। सारे जो डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल अंत तक वीडियो देखिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे सपोज कीजिए हमारी यहाँ पर भिन्न दी गई है 4/5 और 3/4। हमारी यहाँ पर 2 भिन्न है 4/5 और 3/5 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए जो ऊपर होता है वो भिन्न में ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। यानी अगर मैं 4/5 की बात करूँ, 4 क्या है अंश और 5 क्या है हर, है ना। अब इनका क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। क्या करना है, अंतर निकालना है। तो देखिए क्या होगा, 2 बातें होंगी। अंतर या तो सभी भिन्न का समान होगा, सभी भिन्न की बात कर रही हूं मैं। अंतर क्या होगा, सभी भिन्न का क्या होगा, अंतर समान होगा सभी भिन्न का। या क्या होगा, अंतर असमान होगा, अंतर असमान होगा। यही होगा ना, सभी भिन्न का या तो अंतर समान होगा या सभी भिन्न का अंतर क्या होगा, असमान होगा। 2 ही बातें होंगी। हमें क्या करना है, अगर अंतर समान है, क्या है अंतर समान है, तो जिसका अंश छोटा संख्या छोटी, जिसका अंश छोटा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। और अंतर असमान है सभी भिन्नों का, तो क्या होगा, जिसका अंतर कम संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका अंतर कम होगा वो संख्या क्या होगी, यहाँ पर बड़ी होगी। अभी हम यहाँ पर प्रश्नों के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 भिन्न दी गई है 4/5 और 3/4, है ना। 2 भिन्न यहाँ पर दी गई है। अब बताइए 4/5 में जो अंतर है वो क्या है। यहाँ पर हमें जो अंतर निकालना है वो किसका निकालना है, अंतर होगा अंश और हर का। अंतर किसका होगा, अंश और हर का यहाँ पर अंतर। अब देखिए 4/5 में अंतर कितना है, 1। 3/4 में जो अंश और हर है उसमें अंतर कितना है, 1। अब देखिए दोनों का अंतर यहाँ पर क्या है, समान है। दोनों का अंतर समान है, मैंने बोला अंतर समान है सभी भिन्न का। तो जिसका अंश छोटा संख्या छोटी, संख्या क्या होगी, छोटी। जिसका अंश छोटा संख्या छोटी, तो अंश किसका छोटा है, 3 का। तो 3/4 छोटी होगी किससे, 4/5। यहाँ पर ये चिन्ह क्या होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है संख्या छोटी होती है। ग्रेटर और स्मॉलर देन का ये साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें छोटी संख्या पूछे तो क्या है, 3/4 छोटी संख्या है। जरूरी नहीं है अंतर एक ही हो, अंतर कुछ भी हो, बस समान होना चाहिए सबका। ठीक है, चलिए एक पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें प्रश्नों के थ्रू भी तो सॉल्व करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, देखिए 2 क्रम होते हैं, एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, क्या होता है, छोटे से बड़ा। और अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आरोही क्रम बताना है, यानी छोटे से बड़ा यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो।
अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, एक। अंश और हर के बीच का इसका भी अंतर एक, इसका भी अंतर एक और इसका भी अंतर एक। हमें किसमें करना है, छोटे से बड़ा। तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी, सबसे छोटा अंश किसका है, 4/5 का। ये क्या है, सबसे छोटी। इससे बड़ी क्या होगी, फिर देखिए यहाँ पर अगर हम अंश लिख लें 4, 7, 6, 5 है ना, तो देखिए 4 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। तो देखिए 5/6 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी क्या होगी 6/7 और सबसे बड़ी क्या होगी 7/8। आप इसको भाग देकर भी देख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर हम भाग दें तो देखिए 0.8 आएगा। इसका यहाँ पर अगर हम भाग दें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 6 8 48 और 6 3 18, यानी यहाँ पर ये संख्या आगे चलती रहेगी। इसकी अगर हम यहाँ पर भाग दे तो देखिए 7 7 49, 7 8 56 है ना, 4 यानी 7 5 35। तो देखिए यहाँ पर 0.85 समथिंग होगा। देखिए अब अगर आप भाग देते तो कितनी ये पास संख्याएं आपकी दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 8 8 64, ठीक है, यहाँ पर 6 बचा और क्या होगा 8 6 48 है ना। यहाँ पर देखिए क्या बचा, 8 6 बचा, 8 7 56 पे भी ये चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही हमारा संख्या निकल कर आ रही है और यही हमने यहाँ पर आंसर भी निकाला। लेकिन आपको यहाँ पर भाग नहीं करना है, सिर्फ अंतर से ही आंसर निकालना है। एक और प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर सभी टाइप के प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, यानी अवरोही क्रम में यहाँ पर संख्याओं को लिखना है। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, सभी का अंतर क्या है यहाँ पर समान है। अब मैंने बोला था जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो देखिए 3/5 क्या है, सबसे छोटी, क्योंकि अंश सबसे छोटा यही है। उससे बड़ी 7/9 और उससे बड़ी 11/13। लेकिन यहाँ पर हमें घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन जो 3 है। क्या है यहाँ पर उत्तर, ऑप्शन जो 3 है वही क्या है हमारा यहाँ पर सही उत्तर भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर जो अंतर है वो समान नहीं है। इनके बीच का अंतर कितना है, 2, इनके बीच का अंतर कितना है, 3, इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है ना। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको क्या बताया था, इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में इसमें आपको लिखना है। मैंने जब अंतर असमान था तो क्या बताया था, अंतर जितना छोटा तो संख्या क्या होगी, बड़ी, है ना। अब देखिए अंतर छोटा कितना है, 2, तो ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी, और सभी संख्याएं इससे छोटी हैं। अब देखिए 4/7 और 2/5 का जो अंतर है वो समान है। इन दोनों संख्या का अंतर समान है, तो अंश जिसका छोटा संख्या छोटी, अंश जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी, यानी दोनों में 4/7 बड़ी है और 2/5 छोटी है। ये क्या हो गया, ये तो हमारा अवरोही क्रम हो गया, इसको आरोही क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, यानी ऑप्शन जो 2 है वो क्या है हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन 2 क्या है, सही उत्तर है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। आरोही क्रम में यहाँ पर भिन्न को लिखना है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, क्या लिखना है, आरोही क्रम में। अंतर देखते हैं क्या है, 1 है, इसका अंतर कितना है, 3 है, इसका अंतर कितना है, 4 और इसका अंतर 2। मैंने बोला था अंतर जितना छोटा संख्या उतनी बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा अंतर जिसका होगा वो संख्या सबसे छोटी, सबसे बड़ा अंतर है 4, यानी सबसे छोटी संख्या 9/13। उससे बड़ा अंतर, उससे छोटा अंतर क्या है, 3, यानी ये संख्या उससे बड़ी है। उससे छोटा अंतर क्या है, 2, यानी ये संख्या उससे बड़ी है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7/8। ये क्या है आपका आरोही क्रम में संख्याएं लिख दी। ये संख्याएं हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख दी। जिसका अंतर छोटा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। आई होप आपको ये जो प्रश्न है वो समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले अंतर देखते हैं, इनके बीच का अंतर क्या है 1, इनके बीच का अंतर क्या है 2, इनके बीच का अंतर क्या है 1 और इसके बीच का अंतर क्या है 1। मैंने बोला था जितनी अंतर छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी। तो देखिए अंतर छोटा तो संख्या बड़ी और अंतर बड़ा तो संख्या छोटी। सबसे बड़ा अंतर किसमें है, इसमें है, और यही क्या होगी, हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या क्या है, सबसे 147/49 क्या है, सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, देखिए इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। अंतर समान है तो अंश जितना छोटा उतनी संख्या छोटी, अंश जितना बड़ा उतनी संख्या बड़ी। तो इन तीनों में अंश बड़ा किस में है, 157 में, और यही क्या है, हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी सबसे छोटी संख्या की बात करें 147/149 और सबसे बड़ी संख्या की बात करें 157/158। तो ये आज का हमने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट सीखा। जब आपकी बटे में भिन्न में संख्याएं दी हों और छोटे से बड़ा पूछा जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को इस टाइप से हल कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में आपका आंसर भी आ गया। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से अगर आपको पसंद आई है तो 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अपने ये ट्रिक। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आगे और भी मैं इसी टाइप की ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।